हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सल्तनत का यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्लांट पैथोलॉजी के कुछ शॉर्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। उसको लाइन वाइज मतलब एक दो बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और ऐसा इसमें मल्टीपल चॉइस में हमेशा पूछता है। ये वाला एसेंशियल बुक ऑफ एग्रीकल्चर से हम लोग कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ये SRB नेट जितना भी एग्रीकल्चर से जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, ये सारा इसमें इससे पूछता है। इसलिए ये एसेंशियल बुक ऑफ एग्रीकल्चर बहुत बेस्ट बुक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और ताकि मैं सारे और किस टाइप का वीडियोस चाहिए वो भी आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं। एग्रोनॉमी का, एंटोमोलॉजी का, जेनेटिक्स का, सारा का वीडियो लाएंगे, सारा का एसेंशियल बुक ऑफ एग्रीकल्चर का। उसके बाद फिर हम लोग नेमरा सुंदा करेंगे। उसके बाद मेरे पास एक और बुक है ऑब्जेक्टिव प्लांट पैथोलॉजी का, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Plant pathology and phytology. It is the branch of agriculture biology science which deal with the causes of etiology, losses and management of plant diseases. उनको सिंपल वे में पूछ ले कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है तो वो हम लोग बायोलॉजिकल साइंस है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है। और वो जो ईटियोलॉजी, लॉसेस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज़, जो भी लॉस होता है प्लांट डिजीज़ से और मैनेजमेंट होता है और किस टाइप से कॉज करता है डिजीज़, वो सारा इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और डिजीज़ क्या होता है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन कॉजेज डिस्टर्बेंस। ठीक है, द नॉर्मल इन्फेक्शन, साइटोलॉजी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट। मीन्स दैट डिजीज़ जो होगा वो इंटरैक्शन होता है किसका? होस्ट एंड पैथोजन के बीच में। तो होस्ट जो होता है जिसमें वो अटैक करेगा, पैथोजन जो रहता है जो जैसे कि डिजीज़ कॉज करता है वो पैथोजन हो गया। ठीक है, अब होस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एन ऑर्गेनिज्म और ए प्लांट विच इन्फेक्ट बाय ए पैरासाइट और ऑब्टेन्ड इट न्यूट्रिएंट। ठीक है, होस्ट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट हो सकता है, जो कि इन्फेक्टेड होता है, मतलब पैरासाइट उसमें इन्फेक्ट कर सकता है और उससे न्यूट्रिएंट ले सकता है होस्ट से। ठीक है, अब पैथोजन क्या है? पैथोजन इट इज़ अ ब्रॉड सेंस एन एजेंट अ फैक्टर इंड्यूस डिजीजेज इन एन ऑर्गेनिज्म। पैथोजन जो होता है वो चीज़ होता है जो डिजीज़ कॉज करता है। अब पैथोजेनिसिटी क्या होता है? इट इज़ ए एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज़, मतलब ये पैथोजन की एबिलिटी को शो करता है। ठीक है, पैथोजेनिसिटी। ठीक है, और पैथोजेनेसिस ये दो अलग चीज़ होती है। ठीक है, पैथोजेनेसिस जो होता है इज द चेन ऑफ इवेंट दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। देखो, पैथोजेनिसिटी और पैथोजेनेसिस ये दो डिफरेंट टर्म है, इसको हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं और एक ही चीज़ लिख कर किया जाते हैं। तो ये चेन ऑफ इवेंट होता है कि जैसे कि डिजीज़ जो पहले इन्फेक्ट किया होस्ट में, फिर वहाँ पे जो पैथोजन वो सर्वाइव किया, ये अपना मतलब ग्रोथ किया, उसके बाद उससे फीड किया, तो उसमें वो जो होस्ट था उसमें डिजीज़ डेवलपमेंट हुआ, तो वो जो चेन बना उसको बोल रहा है, चेन ऑफ इवेंट्स को बोल रहा है। ठीक है, पेनिट्रेशन क्या होता है? इनिशियल इन्वर्जन ऑफ होस्ट बाय द पैथोजन। पेनिट्रेशन होता है कि पहले वो अटैक किया, कौन? पैथोजन अटैक किया होस्ट पे और वो पेनिट्रेट करके अंदर गया और उसमें फिर वो डिजीज़ कॉज किया। वायरेलेंस द डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ ए गिवन पैथोजन। इन्फेक्टिविटी का डिग्री को बोलते हैं हम लोग वायरेलेंस। इन्फेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन आफ्टर पेनिट्रेशन, होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप। इन्फेक्शन जो होगा वो इस्टेब्लिश करता है जैसे पैथोजन जो होता है वो होस्ट में जाके पेनिट्रेट किया और उसके बाद जो इस्टेब्लिश किया, अपना ग्रोथ किया, उसको हम लोग बोल रहे हैं इन्फेक्शन। इनोकुलम जो होता है ना वो मिलियंस ऑफ मैक्रोब्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पार्ट ऑफ पैथोजन ही होता है इनोकुलम, विच कॉन्टैक्ट एंड कॉजेज इन्फेक्शन इन द होस्ट इज कॉल्ड इनोकुलम। फॉर एग्जाम्पल कुनीडिया, स्पोर, स्क्लेरोशिया, ETC। ठीक है, तो इनाकुलम जो होता है वो मिलियन ऑफ मैक्रोज, मिलियन ऑफ पैथोजन होता है और पार्ट ऑफ पैथोजन भी होता है जो कांटेक्ट करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है कोनिडियस इन्वर्जन, द पेनिट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजन इन द होस्ट। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड। देखो, इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? ए पीरियड
a period of time between penetration of pathogen to the host and first appearance of symptoms on the plant। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है कौन सा पीरियड, टाइम पीरियड जो होता है वो जिसमें पेनिट्रेट करता होस्ट एंड इन्फेक्शन सिम्टम्स जो कॉज करता है वो। सिंड्रोम क्या है, ए सेट ऑफ सिम्टम्स विच कैरेक्टराइज डिजीज इज कॉल्ड सिंड्रोम। डिजीज पोटेंशियल, इट डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू कॉन्टैक्ट डिजीजेज। ये सारा आप लोग को टर्म याद रखना पड़ेगा, ये वाला लॉन्ग टाइप से दे देता है, फिर इसका शॉर्ट ये वाला क्या बोलते हैं मल्टीपल में पूछता है, तो ये चीज़ हमेशा से मतलब पढ़ा हुआ रहेगा एक दो बार, तो जब भी आएगा तो आप अच्छे से टिक लगा पाएंगे। पैरासाइट, एन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एन अनदर लिविंग होस्ट एंड ऑब्टेनिंग इन दी फूड फ्रॉम लेटर। पैरासाइट जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है और वो जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अटैक करेगा और उससे फूड वो ऑब्टेन करेगा, उसको पैरासाइट बोलेंगे। और ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट कैन ग्रो और मल्टीप्लाई ओनली इन द लिविंग होस्ट। इसका एग्जांपल होता है वायरस, वायरोड, रस्ट, डॉनी मिल्ड्यू। देखो ऑब्लिगेट पैरासाइट में मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म जो कि वो मतलब जो जैसे कि वायरस हो गया वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है और वो जाकर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अटैक करता है, उसमें वो मल्टीप्लाई करता है, ग्रोथ करता है और अपना फूड एंड न्यूट्रिशन इंटेक करता है। ठीक है, और अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं रहता है तो वो मल्टीप्लाई नहीं करता है, एज ए बिहेव करता है नॉन लिविंग, इसलिए उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म दैट यूजुअली सैप्रोफाइट अंडर सर्टेन कंडीशन में बी बिकम पैरासाइट। ठीक है, फैकल्टेटिव जो होता है वो कभी कभी सैप्रोफाइटिक बिहेव करेगा और कुछ कंडीशन में पैरासाइटिक बिहेव करेगा। अब सैप्रोफाइटिक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे सैप्रोफाइटिक एन ऑर्गेनिज्म ग्रो डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर में वो ग्रो करेगा कौन, कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसको बोलेंगे सैप्रोफाइट। जैसे कि पैथियम हो गया, फिजेरियम, फंजाई, ये सारा कुछ सैप्रोफाइटिक इन नेचर होता है। ठीक है, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइटिक, एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली पैरासाइट बट मे ऑल्सो लाइव एज ए सैप्रोफाइट। ठीक है, वो पैरासाइटिक बिहेव करता है और सैप्रोफाइटिक भी बिहेव करेगा। बैक्टीरियोफेज, वायरसेस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। वायरोन, ए कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरोन। वायरोड, इन नेकेड न्यूक्लिक एसिड एंड रिजेंबल वायरसेस बट डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोट। वायरोड में प्रोटीन कोट नहीं होता है। फंगीसाइड स्टैटिक, ए कंपाउंड विच प्रिवेंट फंगल ग्रोथ विदाउट किलिंग द फंगस। फंगस को वो किल नहीं कर रहा, ठीक है, और फिर भी फंगस का ग्रोथ को वो रिटार्डेड कर दे रहा, फंगस का ग्रोथ को वो रोक दे रहा, प्रिवेंट कर दे रहा, फंगी स्टैटिस्टिक बोलेंगे। बैक्टीरियो स्टैटिस्टिक में वही केमिकल और फिजिकल एजेंट प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विदाउट किलिंग देम। बैक्टीरिया को वो मार नहीं रहा, वो किल नहीं कर रहा, फिर भी वो उसका ग्रोथ को रिड्यूस कर दे रहा, उसका ग्रोथ को प्रिवेंट कर दे रहा, मल्टीप्लिकेशन को रोक दे रहा, तो उसको बोलेंगे बैक्टीरियो स्टैटिस्टिक बैक्टीरिया का। रूगिंग, रिमूवल ऑफ अनवांटेड इन्फेक्टेड प्लांट फ्रॉम ए फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड रूगिंग। मतलब जो हम लोग को नहीं चाहिए प्लांट, बीच बीच में अनवांटेड प्लांट भी उग जाते हैं, तो उससे हम लोग को हाथ से उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं रोगिंग। क्वारंटाइन, कंट्रोल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ए प्लांट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड पेस्ट। देखिए क्वारंटाइन तो ह्यूमन के केस में भी, तो ये प्लांट के केस में भी है, ठीक है, और कैटल के केस में भी होता है। तो कंट्रोल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ए प्लांट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, ऐसा कंट्रोल होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी हम लोग मतलब ये देख करके करते हैं कौन सा हम लोग को प्लांट को यहाँ पे लाना है, कौन सा प्लांट को यहाँ पे ग्रोथ नहीं करना है। जर्म प्लाज्म या फिर सीड को हम लोग खरीद नहीं सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसमें डिजीज़ है। तो हम लोग को पहले उसका बहुत सारा ये प्लांट क्वारंटाइन का कुछ बहुत सारा रूल होता है, उससे वो लोग चेक करते, फिर चेक करने के बाद पास आउट हो जाता है, तब वो फिर हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इस टाइप से करते हैं। और इस जो डिज़ीज़ वहाँ का है हम लोग का यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इस टाइप से, इसलिए ये प्लांट क्वारंटाइन बनाया गया है। अभी बस इतना ही इसेंशियल का करते हैं, फिर हम लोग प्लांट पैथोलॉजी का आगे करते जाएंगे, फिर एग्रोनॉमी सारा सब्जेक्ट कैसे ही करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। मेरे चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।